हाय फ्रेंड्स, मैं आपका भाई राहुल कुमार तिवारी आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकर पर। दोस्तों, शिक्षा की जड़ें भले ही कड़वी लगे, शिक्षा की जड़ें भले ही कड़वी लगे, लेकिन फल हमेशा मीठा होता है। कहने का मतलब है कि आप मन लगा करके पढ़िए, ठीक है, मन लगा करके पढ़िए, गड़बड़ाइए मत। जो भी समझ में नहीं आएगा ना, आप बेहिचक होकर के राहुल भैया से बोलिए। राहुल भैया का वादा है कि यदि आप अंग्रेजी में बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, जीरो जानते हैं ना, जीरो, तो जीरो से हीरो बनाने का ये राहुल भैया आपसे वादा करता है। दोस्तों, मैं आपके सामने लेकर के आया हूं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आप समझ गए होंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले टेंस का हमने जो भी वीडियो बनाया है ना, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। आप प्लीज एक बार जाकर के लाइन से, सीरियल से एकदम पूरा पढ़िएगा। यहां तक आइए, बहुत ही मजा आएगा। नहीं आएगा तो बोलिएगा। और हां, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब लाइक कुछ मत कीजिए, आगे देखिए, वीडियो समझ में आएगा ना तब हां, अंत में तो लाइक करना ही करना है। पूरा फुल वीडियो देखिए, एकदम फुल वीडियो। दोस्तों, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आखिर होता क्या है? क्या होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस? कंटिन्यूअस का मतलब हुआ, आप तो समझ गए होंगे, कंटिन्यूअस यानी कि लगातार हो रहा है। और फ्यूचर का मतलब भविष्य, यानी कि भविष्य में होना। यानी कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहूंगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहूंगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, यदि लगा हो, क्रिया के अंत में लगा हो, तो आप क्या उसे समझेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यह हुआ आपका मेन बेसिक। दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता दूं यहां पर नोट में, ठीक है, नोट में कि आई और वी के साथ लगता है सेल, ठीक है, बाकी सभी के साथ क्या लगता है? वी लगता है। बस यही दो ऐसे जन हैं, एक आई है और एक वी है। आई मतलब मैं, वी मतलब हम लोग, हम सब। इनके साथ लगेगा सेल और बाकी के साथ लगेगा विल, ठीक है। यह बात आप याद रखिएगा। आज हम आपको बताएंगे इसमें सबसे पहले नंबर ए, और नंबर ए बोले तो सिंपल सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में क्या है? बनाने का नियम है। ध्यान दीजिएगा, ये बनाने का नियम है। आखिर कैसे बनेगा, कैसे हम इसको समझेंगे कि यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है? दोस्तों, यहां पर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद ध्यान दीजिएगा सेल या विल, सेल या विल। सेल जहां पे आ गया तो समझिए कि आई और वी के साथ लगेगा, और विल तो बाकी सबके साथ लगेगा, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, और इसके साथ लगा देंगे क्या? बी। क्या लगाएंगे? बी। और फिर आ जाएगा आपका V4 कहने का मतलब कि वर्ब में ING। देखिए यहां पर लिख दे रहे हैं, वर्ब में क्या हो जाएगा? ING, और फिर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। बस यही है आपका स्ट्रक्चर किसका? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। आप आराम से बना सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले लेते हैं, मैं पढ़ता रहूंगा, ता रहूंगा, मैं पढ़ता रहूंगा, आ गया, मैं पढ़ता रहूंगा। देखिए तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले आई आ गया, यहां पर आइए, आई के साथ क्या है? सेल, तो आई सेल बी, ता रहूंगा तो रीडिंग, READING, इस तरह से। यह हुआ आपका सिंपल सेंटेंस में बनाने का नियम, और यहां पर हुआ एग्जांपल। एक और एग्जांपल लेते हैं। मीना स्कूल से आती, ती रहेगी। देखिए तो आती रहेगी, मीना स्कूल से आती रहेगी। तो सबसे पहले यहां पर आ गई मीना, ठीक है। मीना के साथ क्या आएगा? विल आएगा, ठीक है। तो मीना विल बी, मीना विल बी, मीना विल बी, वर्ब में ING, वर्ब क्या है? आना, तो कमिंग, ठीक है। मीना विल बी कमिंग, कहां से? स्कूल से, फ्रॉम द क्या? स्कूल। दोस्तों, यह हुआ आपका सिंपल सेंटेंस में इस तरह से। अब आते हैं इसका नंबर बी, और नंबर बी बोले तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसको हम कैसे बनाएंगे?
बनाएंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसको कैसे बनाएंगे आगा सबसे पहले हम आपके सामने लिखेंगे इसका स्ट्रक्चर यानी कि बनाने का नियम। ठीक है, और उसके बाद एग्जाम्पल देंगे। तो नंबर बी, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दोस्तों यहां पर आ जाएगा आपका शैल या विल, शुरू में आ जाएगा शैल या विल, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा आपका बी, जो बी लगाते हैं ना वो बी सब्जेक्ट के बाद लगेगा। ध्यान दीजिएगा, शैल विल के साथ इधर नहीं आएगा, आएगा शैल विल तब सब्जेक्ट तब बी। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आ जाएगा V4 यानी कि भर में ING, फिर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, और लास्ट में भैया ये तो फिक्स है, क्या इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क तो रहना ही रहना है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि क्या वे लोग सड़क पर दौड़ते रहेंगे, क्या वे लोग सड़क पर दौड़ते रहेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वे लोग है तो वे लोग है तो क्या आएगा, विल दे बी, भर में ING, भर क्या है दौड़ना, तो रनिंग RUN हो जाता है दोस्तों, RUN। ठीक है, और जब ING लगाते हैं तो N डबल करके ING लगाते हैं, तो विल दे बी रनिंग, कहां पर देखिए यहां पर क्या दिया है, सड़क पर, यानी कि ऑन द रोड। लास्ट में तो भैया हाई वाला तो फिक्स है ही, क्वेश्चन मार्क का ये नहीं हटेगा, ये रहबे करेगा। याद रखिएगा, जहां पे इंट्रोगेटिव शब्द आ गया तो समझ लीजिए कि चाहे हिंदी हो या अंग्रेजी हो, क्वेश्चन मार्क ये रहेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसका निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव यानी कि C नंबर में देखिए इसका निगेटिव सेंटेंस में इसका क्या है, बनाने का नियम और साथ में इसका एग्जाम्पल। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस का बनाने का नियम और एग्जाम्पल इसका क्या है। नंबर C, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसका बनाने का नियम क्या है दोस्तों, सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा आपका शैल या विल, उसके बाद आ जाएगा नॉट, उसके बाद आ जाएगा बी, उसके बाद V4, और फिर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ये देखिए, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आप एकदम रट जाइएगा, रटना का मतलब समझ जाइएगा। ठीक है, क्योंकि रटंत विद्या पूरा देरी तक नहीं रहता है, वो अभी रटे फिर बाद में भूल जाएंगे। इसको अच्छा से अगर 1 बार 2 बार 3 बार जितना मन करे उतना बार वीडियो देखिए और देख कर कहीं बस अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए। दोस्तों इसका एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। निगेटिव का मतलब कि कहीं ना कहीं जाकर के आपको नहीं लगा होगा। एग्जांपल में जैसे कि मोहन बाजार नहीं, देखिए मोहन बाजार नहीं जाता रहेगा, मोहन बाजार नहीं जाता रहेगा, ता रहेगा आ गया बस। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, मोहन, उसके बाद मोहन के लिए क्या आएगा, विल। देखिए शैल का विल बस माइंड में सेट कर लीजिए कि शैल का विल सिर्फ और सिर्फ मैं यानी कि आई, वी यानी कि हम लोग, यही दो के साथ होगा, बाकी विल सभी के साथ होगा। तो मोहन विल नॉट बी, मोहन यहां से, विल यहां से, नॉट बी क्या है, जाना, यानी क्या हो जाएगा, गोइंग, कहां जाना, तो बाजार, तो गोइंग टू मार्केट। बस इस तरह से होता है आपका निगेटिव में। और इसका लास्ट समझते हैं, यानी कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में, यानी कि कहीं ना कहीं जाकर के आपका क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां ये भी लगा होगा और साथ में नहीं भी लगा होगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इतना बात माइंड में घुसा लीजिए दोस्तों। यहां से ऐसे कर दिया, देखिए नंबर डी, क्या, इंट्रोगेटिव
प्लस निगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होगा कि सबसे पहले आ जाएगा आपका शैल या विल, शैल या विल, उसके बाद आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, फिर नॉट, बी, V4 और यहाँ तक लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का बनाने का नियम यानी कि स्ट्रक्चर। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। क्या वह अंग्रेजी नहीं लगाना है ना, निगेटिव है तो नहीं लगाना है, तो क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ाती रहेगी? क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ाती रहेगी? देखिए, क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ाती रहेगी, तो सबसे पहले क्या, तो क्या के लिए क्या आ जाएगा? विल। उसका मतलब क्या है? ही में देखिएगा, यहां पर देखिए, जब यहां पर गा होता तो यहां पर वह के लिए ही आता, क्योंकि ही का यूज किसके लिए होता है? पुरुष के लिए होता है। लेकिन गी यानी क्या है? एक लड़की है, और लड़की के लिए यहां पर क्या होगा? ही का सी हो जाएगा। तो विल सी, देखिए यहां से विल सी नॉट बी, तो विल सी नॉट बी, यहां तक लिख दिया। V4, भी बोले तो वर्ब, इसमें देखिए कि वर्ब है कहाँ, तो वर्ब तो लास्ट में है ना, ता रहेगा, ती रहेगी। जब बोले हैं तो क्या है? पढ़ाना, तो पढ़ाना का क्या होता है? टीच, और टीच में लगा देंगे ING। तो विल सी नॉट बी टीचिंग, विल सी नॉट बी टीचिंग क्या? इंग्लिश। विल सी नॉट बी टीचिंग इंग्लिश, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से दोस्तों ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हुआ, चारों सेंटेंस में, सिंपल, इंट्रोगेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी। हाँ, अब आप जा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों तक इस लिंक को शेयर कीजिए, भेजिए, उनसे ही बोलिए कि मतलब को पढ़ें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।